लोग लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन को समझे थे और उसके कुछ फॉर्मूले देखे थे। आज हम उसी में नेक्स्ट पार्ट में अपने डिफरेंशिएशन पर बेस्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के न्यूमेरिकल कराएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का एक बहुत अच्छा यूज होता है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के न्यूमेरिकल में। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें इस चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो आज हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स displacement is given by the equation x is equal to 20t minus 5t square। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लिया कि एक पार्टिकल सरल रेखा में गति कर रहा है और उसका विस्थापन निम्नलिखित दिए गए समीकरण के अनुसार दिया जाता है, जहां x इक्वल टू 20t माइनस 5t स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी, सेकेंड पार्ट में velocity of the body at t equal to 3 seconds and the last part is body is moving with constant velocity or constant acceleration। कह रहा है कि मान लिया कि कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है और उसका विस्थापन निम्नलिखित दिए गए समीकरण के अनुसार समय पर निर्भर करता है। इट मीन्स कि उसका डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो इस समीकरण के अनुसार उसका विस्थापन भी चेंज होगा। अब कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग निकालना है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, t बराबर 3 सेकंड पर वस्तु का वेग निकालना है। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु का वेग नियत है अथवा वस्तु का त्वरण। तो ये तीन पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। कल मैंने बताया था या हम एवरेज वेलोसिटी से जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। एक पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। कल हम लोगों ने समझा था कि v इक्वल टू होता है dx बाई dt। मैंने बताया था कि ये dx है स्मॉल वेरी स्मॉल चेंज इन लेंथ and dt is called very small time। इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। मैथ्स में जब आप लिमिट चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये क्या बता रहा है कि अगर हम किसी टाइम इंटरवल में
टाइम इंटरवल को वेरी स्मॉल ले लें, बहुत माइन्यूट ले लें। उस इंस्टेंट के लिए जो हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, और इस वेलोसिटी को हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। इसको हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि dx by dt हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट ए पार्टिकुलर टाइम। अब कल हमने बताया था कि अगर x हमारा दे रखा हो तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर भी क्योंकि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, तो हमको डिफरेंशिएट करना है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो v इक्वल टू डी बाई डी टी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 20t माइनस 5t स्क्वायर। तो कल मैंने बताया था कि अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन हो जो मोर देन वन फंक्शन का एडिशन हो, या इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखे हों, तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमको उन सबको सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट कर देना होता है, और बीच में हम वही साइन लेते हैं जो यहाँ पर दे रखा हो। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ प्लस लेते, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे। अब हमने देखा था कि अगर कांस्टेंट टर्म हो तो उसे हम बाहर लिख लेंगे, यहाँ बचेगा d by dt ऑफ t, और यहाँ पर कांस्टेंट 5 है तो ये हो जाएगा d by dt ऑफ t स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म फंक्शन से बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से ये d by dt ऑफ t, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे d by dx ऑफ x। अगर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली d by dt ऑफ t ये हमारा 1 हो जाएगा, और d by dt ऑफ t स्क्वायर ये 2t हो जाएगा। तो इस तरीके से वेलोसिटी आया हमारा 20, ये 1 हो गया, माइनस 5 d by dt ऑफ t स्क्वायर हो जाएगा 2t, ये हो गया 20 माइनस 10t। ये क्वेश्चन वेलोसिटी बता रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इट मींस कि वेलोसिटी जो है, इस मूविंग बॉडी की वेलोसिटी टाइम पर किस इक्वेशन से डिपेंड कर रही है। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। समय t बराबर 0 पर वस्तु का जो वेग होता है वो प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है। तो अगर हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है तो v at t इक्वल टू 0, इसी को हम कहेंगे प्रारंभिक वेग। हम इसमें t की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर आ गया कि वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, ये हमारा है 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। तो चूंकि हमको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मिल चुका है 20 माइनस 10t, और इनिशियल वेलोसिटी में मिल चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी बॉडी की एट t इक्वल टू 3 सेकंड निकालने के लिए यहाँ पर हमको t बराबर 3 रखना पड़ेगा। ये मिल जाएगा 20 माइनस 10 इंटू 3, दैट इज माइनस 10 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी की वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड आई माइनस 10 मीटर पर सेकंड। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि a इक्वल टू होता है dv अपॉन dt।
स्मॉल टाइम इंटरवल dt में अगर चेंज इन वेलोसिटी dv हो तो इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन, दैट इज कॉल्ड इंस्टैन्टेनियस एक्सीलरेशन, dv बाई dt से दिया जाता है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे d बाई dt ऑफ 20 माइनस 10t, दो पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। कल आपने पढ़ा था कि d बाई dx ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है और इसमें माइनस 10 d बाई dt ऑफ t, ये हमारा 1 हो जाएगा। एक्सीलरेशन हमारा आएगा माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो पूछ रहा था कि बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t है। इट मींस कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम t पर निर्भर कर रही है, और अगर वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है। और जबकि जब हमने एक्सीलरेशन को सॉल्व किया तो हम देख रहे हैं उसमें t कहीं नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो टाइम t पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मींस कि हमारा आंसर हो जाएगा कि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम डिफरेंशिएशन का यूज इस तरीके के प्रॉब्लम में करते हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कैसे इसका यूज किया जाता है। अब हम एक और न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। द इक्वेशन रूट x इज इक्वल टू t प्लस 9 गिव्स द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम सो दैट एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मूविंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और टाइम में जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन द्वारा गिवन है। इस इक्वेशन द्वारा दिया जाता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम से कैसे रिलेटेड है। तो हमें शो करना है कि एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। हमें दिखाना है कि वस्तु का त्वरण जो है नियत है। हमने बताया कि त्वरण नियत दिखाने के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे और एक्सीलरेशन निकालने के बाद शो कर देंगे कि एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t नहीं आ रहा है। एक्सीलरेशन का जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें से t नहीं है। तो गिवन इक्वेशन हमारी है रूट x इक्वल टू टी प्लस 9। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट x जो है वो रेडिकल में है, तो हमको इसको फ्री करना पड़ेगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट x इज इक्वल टू टी प्लस 9 का होल स्क्वायर, जो कि मिल जाएगा हमको टी स्क्वायर प्लस 18t प्लस 81। तो इस तरीके से x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया। अब हमको अगर वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे dx बाई dt, या हम कहेंगे कि हमको डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में। तो ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 18 d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 81। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमको मिलेगा 2t
प्लस ये हमारा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 18। तो इस तरीके से हमारी वेलोसिटी आई है 2t + 18। अब वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में चूंकि टाइम t आ रहा है, इट मींस कि वेलोसिटी हमारी टाइम पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी नहीं शो करना, हमें एक्सीलरेशन शो करना है कि वो कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन निकालने के लिए एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, d/dt ऑफ 2t + 18, d/dt ऑफ 2 बाहर हो जाएगा हमारा t प्लस d/dt ऑफ 18, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और a = 2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1, a बराबर आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड²। तो इस तरीके से देखा हमने कि डिफरेंशिएट करने के बाद एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इट मींस कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के लिए, और कितना है 2 मीटर/सेकंड²। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन में पूछ लेगा डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दिया रहेगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना होगा। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी एट t = 5 सेकंड, वेलोसिटी एट t = 3 सेकंड, तो हम यहाँ पर t = 5 या 3 जिस हिसाब से क्वेश्चन में पूछा रहेगा रख देंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, इट मींस कि हमको टाइम t = 0 पर वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पर t = 0 रखेंगे और जो वेलोसिटी मिलेगी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी। और अगर एक्सीलरेशन भी पूछा है तो वेलोसिटी आने के बाद एक बार हम फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे और एक्सीलरेशन आ जाएगा हमारा। और इस तरीके से हमने देखा कि चूंकि a हमारा t पर निर्भर नहीं कर रहा है, इट मींस कि एक्सीलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो एक और प्रॉब्लम करते हैं। तो बच्चों नया क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन डिपेंड्स अपॉन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन t = √x + 6 where x is in meter and time t in second. Find the displacement of the particle when velocity is 4 मीटर/सेकंड। कह रहा है कि कोई मूविंग बॉडी है जो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम t पर डिपेंड कर रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से। t = √x + 6 उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करने वाली ये इक्वेशन दे रखी है, जहां x हमारा मीटर में है और टाइम t हमारा सेकंड में है। तो कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कह रहा है उस समय पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताइए जब बॉडी की वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर/सेकंड। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने लैंग्वेज में घुमा दिया है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं और ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। t = √x + 6। हम जानते हैं कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमको dx/dt करना होता है, और इसको तब हम करेंगे जब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाएगा, तब हम t के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ट्रांसपोज कर देंगे t - 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x = मिल जाएगा t - 6 का होल स्क्वायर। x बराबर हो जाएगा t² + 36 - 12t। अब x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो v = dx/dt, ये हमको मिलेगा 2t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन आएगा -12। तो इस तरीके से हमने देखा कि वेलोसिटी हमारी ये मिली। अब कह रहा है कि हमको डिस्प्लेसमेंट उस समय बताना है जब वेलोसिटी हमारी 4 के बराबर हो। तो वेलोसिटी को हम 4 के बराबर कर देंगे, तो 2t - 12 = 4, तो 2t = 16, ट्रांसपोज होकर ऐड हो जाएगा, तो t = 8 मीटर
तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारा 8 सेकंड। ये वो टाइम है जिस समय बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड होगी, और इसी टाइम पर हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करने वाली इक्वेशन ये है। तो t इक्वल टू रूट एक्स प्लस 6 में हम t बराबर 8 रखकर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो रूट एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 6, रूट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वेलोसिटी हमारी 4 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया है, जब फंक्शन ऑफ टाइम की, उसको हम 4 के बराबर रख देंगे, यहाँ से हमारा टाइम आ जाएगा, और इसी टाइम को जब हम इसमें रख देंगे तो ये वो टाइम है जब हमारी वेलोसिटी 4 होगी, और इसी टाइम पे हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो टाइम हम 8 रखकर और डिस्प्लेसमेंट अपना सॉल्व कर लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 मीटर आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि डिफरेंशिएशन का कितना यूज है हमारे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो आप इसी तरीके से मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज हो, और जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।